जोड़ो यात्रा यूपी में भव्य स्वागत की तैयारी। सलमान बोले, ये जन जन की यात्रा और जनता की आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आने पर विशाल स्वागत करने की तैयारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने तेज कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोमवार को वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जिले का भ्रमण किया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को जन जन की यात्रा और जनता की भावना को जोड़ने वाली यात्रा बताते हुए बड़ी संख्या में शामिल होने के आह्वान किया। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। गाजियाबाद के द्वारिका चौक पर होगा यात्रा का स्वागत। याद रहे कि उत्तर प्रदेश में 3 जनवरी को यात्रा गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर से प्रवेश करेगी। कांग्रेस ने प्रवेश के दौरान बड़ी तादाद में लोगों में शामिल करने की योजना बनाई है। तय किया गया है कि द्वारिका चौक पर यात्रा का स्वागत किया जाएगा। प्रदेश के लिए मात्र 3 दिन ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रहेगी, फिर वो हरियाणा व पंजाब होते हुए कश्मीर जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री कोऑर्डिनेटर भारत जोड़ो यात्रा सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस से लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और देश में कांग्रेस की हवा चलने लगी है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों से अधिक कार्यकर्ता गाजियाबाद पहुंचेंगे और प्रदेश में भारी भीड़ यात्रा में जुटेगी। हमारी सोच और मानसिकता को खंडित करने का प्रयास है। क्या बात है कि मैं क्या जानूं आप में से कौन किस धर्म का है, कौन किस आस्था का है, किसका क्या नाम है, मेरा क्या नाम है, नसीम भाई का क्या नाम है, क्या हमारी फैमिली का परिचय है। और कल को ये हो कि लोग चुन कर ये कहें कि आप यहाँ बैठ सकते हैं, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप इस सम्मेलन में आ सकते हैं, आप इस सम्मेलन में नहीं आ सकते। यहाँ तक कह दिया है लोगों से कि तुम जाओ किसी और देश में चले जाओ। ऐसा हो नहीं सकता। जिसने खून पसीना इस देश के लिए दिया है, इस देश की, इस धरती के लिए, इस माटी के लिए दिया है, उससे कोई अगर ये कह दे कि तुम जाओ कहीं और चले जाओ, तो वो अपमान आपका नहीं कर रहा है, वो इस देश का अपमान कर रहा है। इस देश की जो हमारी माँ है उसकी आगोश का, उसकी गोद का अपमान कर रहा है। मुरादाबाद, रामपुर, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ आपने एक परंपरा, देश के आम दोस्ती की परंपरा, मानव दोस्ती की परंपरा को आपने उजागर किया है। ये वो क्षेत्र है जिस पर हम गर्व करते हैं। रामपुर हो, मुरादाबाद हो, इस पे हम गर्व करते हैं कि अगर किसी से संस्कृति का सबक लेना है तो मुरादाबाद से लो, रामपुर से लो। आलिशान इतिहास अगर आपको कहीं से दोहराना है तो आप कहते हैं कि मुरादाबाद और रामपुर चलो। अगर आप यहाँ के श्रमिक की बात करना चाहते हैं कि भारत का श्रमिक कैसा है और कैसे दुनिया को उसने सजाया है, तो आप रामपुर और मुरादाबाद की बात करते हैं। सच्ची बात तो यह है कि अगर चाकू की बात करते हैं तो रामपुर की बात करते हैं, आम की बात करते हैं तो आम की बात तो रामपुर की बात करते हैं। लेकिन रामपुर का चाकू आम के लिए होता है, इंसान के लिए नहीं होता। इंसान को काटने के लिए नहीं, आम को काटने के लिए होता है। ये संदेश आज हमें इस देश को देना है। ये समझाना है अपने आप को, अपने साथियों को बैठ के ये समझाना है कि हम अलग नहीं हैं, हम अलग नहीं हैं, हमको अलग कोई कर नहीं सकता। वो हमारा धोखा है, वो इनका धोखा है जो समझते हैं कि हमको अलग कर सकते हैं। और इसलिए गर्व का विषय है। एक नौजवान व्यक्ति ये कहता है कि मैं अब तपस्या करूंगा, मैं 3000 किलोमीटर चलूंगा और तपस्या करूंगा कि ये देश टूट ना पाए, ये देश खंडित ना हो, हम सब एक रहें। लोगों ने पूछा क्या ये चुनाव के लिए, क्या ये राजनीति है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तपस्या होती है, राजनीति होती है। चुनाव जब आएंगे तो चुनाव लड़े जाएंगे, चुनाव की रणनीति बनेगी, चुनाव जो लड़ाएगा वो लड़ेंगे। चुनाव जीतने या हारने में कोई फायदा नहीं रहेगा अगर देश नहीं हुआ। अगर देश नहीं रहा तो हम क्या चुनाव लड़ेंगे और क्या चुनाव जीतेंगे। तो आज उन्होंने ये कहा कि एक चुनाव से ऊपर उठकर एक भावना है, एक लक्ष्य है, एक चेष्टा है। चुनाव से ऊपर उठकर एक मामूली व्यक्ति का एक जो एक चाह होती है कि मुझे जीवन में कुछ मिल जाए, उससे ऊपर उठकर कि हमारे देश को जो मिला है, जो हमारे देश का सरमाया है, जो हमारी एकता का सरमाया है,
उसमें उसको कोई खंडित ना कर पाए, उस पर कोई चोट ना पहुंचा पाए। और इसलिए मैं आपसे मुरादाबाद और रामपुर के लोग यहाँ सब मौजूद हैं, आप ही के पीछे यहाँ की जनता चलती है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ और आपसे मीडिया से, प्रेस से निवेदन करने आया हूँ कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक की हैसियत से इस देश के प्रति कुछ आस्था है, तो उतनी ही आस्था, उससे बढ़कर आस्था आपकी है। आज ये ना सोचें कि हम सिर्फ एक रिपोर्टर हैं, हम एक पत्रकार हैं, हम किसी के लिए रोजगार किसी से कमाते हैं। आज ये सोचिए कि जिस तरह से पत्रकार बंधुओं ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई को अगुवाई दी थी, आगे बढ़ाया था, उसी तरह से आप भी हमारा सहयोग देंगे। और बड़ी बड़ी संख्या में, हमको सिर्फ 3-3.5 दिन मिले हैं, जबकि और प्रांतों को 17 दिन, 18 दिन, 14 दिन मिले हैं। उन्होंने कितनी भीड़ जुटा के दिखाई है। राजस्थान को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, केरला को देखिए, कर्नाटक को देखिए। हमें सिर्फ 3 दिन मिले हैं, तो हमको उन सारे प्रांतों से मुकाबला 3 दिन में करके दिखाना है। और मुझे विश्वास है कि मुरादाबाद, रामपुर जैसे क्षेत्र ये अगर आज खुलकर बाहर निकल आएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम हर प्रांत के सामने खड़े होकर कह सकेंगे कि उत्तर प्रदेश किसी से कम नहीं। हम अगर आगे नहीं तो पीछे भी नहीं, हम साथ चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तो 3 तारीख को उम्मीद करता हूं आप लोग बड़ी संख्या में वहां आएंगे, हम सब आपका स्वागत करेंगे, हम सब वहां रहेंगे। आइए, माननीय राहुल गांधी जी को हम यहां से विदा करें, हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए और उसके आगे कश्मीर की वादियों और चोटियों तक पहुंचाने के लिए। शुक्रिया सर। भाजपा कह रही है कि अब कोविड आ गया और राहुल गांधी को जो यात्रा है वो रोक देनी चाहिए। आप सभी ने एक मास्क पहने हुए हमारे साथ जी, कोई मास्क पहन के नहीं आया। अगर आप सब पहने होते तो मुझे लगता कि भाजपा जो कह रही है वो सही है। आप नहीं मान रहे हैं भाजपा की बात, तो हम काहे माने भाजपा की? लेकिन क्या आखिर क्या सोच कर कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस इस बात पर बड़ी गंभीर है। हम ऐसी कोई उड़ाई हुई बात को स्वीकार कर लें और जो हमारे कार्यक्रम है, जो कुछ स्तर पर हमने कुछ सोचा है इस देश के लिए, उसको हम स्थगित कर दें, तो ये संभव नहीं। लेकिन हम ना भूलें, जो आज कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी को ये यात्रा स्थगित करनी चाहिए, हम ना भूलें कि जब पैंडेमिक नहीं आया था तो उस वक्त माननीय राहुल गांधी जी ने ये कहा था, सतर्क हो जाओ, होशियार, देखो एक पैंडेमिक आने वाला है। लेकिन सरकार ने कोई भी उनकी बात को सुना नहीं, समझा नहीं या उस पर भरोसा नहीं किया, बल्कि वो ट्रंप को लेकर झूले पर बैठे रहे और कहते रहे नमस्कार, नमस्ते, ट्रंप सरकार, क्या क्या वो कहते रहे। उस समय पैंडेमिक आ रहा था और पैंडेमिक ने हमको कैसा झिझोड़ा है आप जानते हैं। आप जानते हैं किस तरह से सिसकियां ले लेकर लोग अपने प्रियजन को खोते रहे, ऑक्सीजन नहीं मिली, दवा नहीं मिली, अस्पताल में जगह नहीं मिली। तो इसलिए हम बहुत गंभीर हैं इस मामले में। अगर कोई साइंटिफिक तथ्य है, अगर कोई साइंटिफिक प्रोटोकॉल इस देश के लिए अनाउंस होता है, तो जाहिर है हम पर भी लागू होगा, बीजेपी भी लागू होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोरोना ने ये कहा है कि अब की बार सिर्फ कांग्रेस के लिए आऊंगा, अब की बार मैं बीजेपी के लिए नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई डॉक्टर हो तो बता दो कि जो डॉक्टर है वो ऐसा कहता है कि ये कोरोना जो है ऐसा वेरिएंट है जो सिर्फ कांग्रेस को लग सकता है, बीजेपी को नहीं लग सकता। अगर प्रोटोकॉल होगा हम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। आज कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आज प्रोटोकॉल नहीं है। एडवाइस दी गई है, वो तो मैं भी आपको दे सकता हूँ एडवाइस, हाथ धोलिया करो, लोगों से दूर बैठा करो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रोटोकॉल होता है, आज कोई प्रोटोकॉल नहीं। उधर मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को अटल जी की याद आई है, जबकि उनका अब तक अपमान कर दिया है। तो ये हमें अब याद आई ना, मुख्तार अब्बास नकवी को अभी भी नहीं आई, उन्हें कब याद आएगी? हमें तो आ गई, उनको नहीं याद। वो कह रहे हैं कि हम तो उन्हें याद ये कांग्रेस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे। अगर कोई आपके पिताश्री को सम्मान देता है और आप उसका अपमान करते हैं, तो आप अपने पिता का अपमान कर रहे हैं, आप उसका अपमान नहीं कर रहे। तो तुम्हारे पिताश्री हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं
कि ये हम भेदभाव किसी पार्टी के उस पर नहीं करते हैं। पार्टी की वजह से हम दुश्मन हैं, हम आपके आपके प्रतियोगिता में आपके साथ हैं, तो इसलिए हम आपको नकारेंगे। हम ये कहते हैं कि जो भी अच्छा है, जो भी इस देश के लिए अच्छा काम करता है, हम उसकी सराहना करेंगे, कोई भी हो। तो अगर आज हम अटल जी की सराहना करते हैं, अटल जी को सम्मान देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई सबक लेना चाहिए कि कल और लोग भी हो जिनका हम सम्मान कर सकें। आज तो हम सम्मान नहीं कर सकते, आज जो उनकी हरकतें हैं उस पर हम उनका सम्मान नहीं कर सकते। हम उनको बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबको बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन हम सम्मान नहीं करते। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, कमल हासन जी इसमें शामिल हुए और अभी आम आदमी पार्टी से अलग जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है स्वराज इंडिया, योगेंद्र यादव जी इसमें समर्थन के लिए आए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसको प्रोत्साहित किया है, राहुल जी ने अगुवाई की है, लेकिन राहुल जी ने इसको स्पष्ट कर दिया था कि ये जन जन की भावना है, जो देशभक्त की भावना है, उस भावना को ये यात्रा व्यक्त कर रही है। तो उसमें जितने भी अच्छे लोग जुड़ेंगे, जो भी प्यार करते हैं इस देश से, वो इससे जुड़ेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नेता हैं, हम सबको आमंत्रित करते हैं। उनके पास निजी चिट्ठियां भी जाएंगी, अगर वो आ सकते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। कहीं भी कोई किसी से राजनीतिक प्रलोभन देकर नहीं बुला रहे हैं, ना ही किसी से हम कोई राजनीतिक समझौता करने के लिए बुला रहे हैं। हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि जैसी भी राजनीति इस देश में हो, देशभक्ति का मामला सबसे ऊपर होना चाहिए।